हमारा टॉपिक है एक्सएमएल और अब हम देखते हैं कि कुछ रूल्स एक्सएमएल फाइल लिखने के। एक्सएमएल इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि स्मॉल केस में अगर एक वर्ड हम लिख रहे हैं और अपर केस में वही सेम वर्ड लिख रहे हैं तो ये हमारे लिए दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अहमद लिखता हूँ ए कैपिटल से और एक अहमद मैं लिखता हूँ स्मॉल ए से। तो ये दो डिफरेंट वर्ड कंसिडर किए जाएंगे इस सिनेरियो में। तो रूल ये है कि केस सेंसिटिव है ये। इसका मतलब अगर आप लोअर केस में लिख रहे हैं तो वो टैग डिफरेंट होगा, अगर अपर केस में लिख रहे हैं तो वो टैग डिफरेंट होगा। ऑल एक्सएमएल टैग मस्ट बी प्रॉपरली क्लोज्ड। किसी भी टैग को, जैसे आप HTML में अगर किसी टैग को प्रॉपरली क्लोज नहीं करते तो ब्राउज़र फिर भी आपका HTML पेज चला देता है। बट यहाँ पर XML को प्रोसेस करने के लिए XML वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए। वेल फॉर्म का मतलब उसका स्ट्रक्चर सही फॉलो होना चाहिए। अगर एक टैग आपने ओपन किया तो उसे लाजमी क्लोज भी करें। XML टैग मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड। अगर कोई नेस्टेड नेस्टेड सिचुएशन है तो अब जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने देखी थी, तो नेस्टेड सिचुएशन का मतलब ये है कि आउटर टैग्स मैच करने चाहिए और इनर टैग्स उसके अंदर ही एनक्लोज होने चाहिए। ओवरलैप नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि आउटर टैग्स के अंदर जो इनर टैग लिखा है उसका क्लोज जो है वो आउटर टैग के एंडिंग के बाद हो रहा हो, तो ये एक गलत सिचुएशन है और ये एक एरर होगा। नो ओवरलैपिंग टैग्स आर अलाउड। यही बात जो अभी मैं कर रहा था कि एक तो प्रॉपरली नेस्टेड होने चाहिए, दूसरा ये कि वो गलती से आप आउटर टैग से बाहर इनर टैग की एंडिंग ना कर रहे हो। ये नॉर्मल मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इस मिस्टेक की वजह से आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं होगा। अब हम देखते हैं कुछ डेमोज जहां पर आपको बेसिक जो है वो एक्सएमएल्स वगैरह दिखाई जाएंगी। सबसे पहले हम देखेंगे नोट डॉट एक्सएमएल। इसको पहले हम एक टेक्स्ट फाइल पे देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसे ब्राउज़र में चला के देखेंगे कि ये ब्राउज़र में किस तरह से नज़र आ रही है और ब्राउज़र इसे किस तरह से प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद हम एक मूवी कैटलॉग टेम्पलेट डॉट एक्सएमएल देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसको भी फिर हम ब्राउज़र पे देखेंगे और उसके बाद मूवी कैटलॉग डॉट एक्सएमएल देखेंगे। वो टेम्पलेट था और ये एक्चुअली इसमें डाटा डालकर हम देख रहे होंगे मल्टीपल मूवीज़ का। तो ये देखते हैं हम डेमो, फिर इसको डिस्कस करते हैं फाइनली। जी, आप ये देख सकते हैं फाइल नोट डॉट एक्सएमएल और यहाँ पर सबसे पहले हमने जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि हमने हेडर लिखा है इसका एक्सएमएल का। एक्सएमएल क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल वर्जन इज इक्वल टू 1.0 एंड एनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8 और फिर क्वेश्चन मार्क और एंडिंग आपकी एंगुलर ब्रैकेट। ये आप नोट स्टार्टिंग टैग, ये बेसिकली आपका रूट एलिमेंट है और ये इसका एंडिंग टैग, ये रूट एलिमेंट का एंडिंग टैग हो गया। इसके दरमियान अब जो कुछ लिखा जा रहा है ये बेसिकली मार्क्ड इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। अब बेसिकली आप नोट किसको लिख रहे हैं? टू का टैग हमने खुद लिखा। अब देखें यहाँ पर हमें कोई भी प्री डिफाइंड टैग नहीं पता, तो टू मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। जनरली मैं एक नोट लिख रहा हूँ किसी को किसी की तरफ से, और उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा या उसका कोई हेडर टाइटल होगा और कोई मैसेज होगा। तो देख लें, हम यहाँ पे टू लिख रहे हैं और टू लिख रहे हैं अहमद को फ्रॉम अली। अली ये नोट लिख रहा है लेकिन किसके लिए लिख रहा है? अहमद के लिए। और यहाँ पर हेडिंग हमने दे दी इसकी कि रिमाइंडर है, इट्स अ रिमाइंडर। और रिमाइंडर से हमें पता लग रहा है कि जो नोट है इसकी हेडिंग के तौर पे ये अपेयर हो जाएगा रिमाइंडर। और बॉडी में जो मैसेज आ रहा है डोंट फॉरगेट टू सेंड मी असाइनमेंट दिस वीकेंड, तो ये बॉडी में ये इंफॉर्मेशन हमने डाल दी है। अब आप देखें इसमें से ना नोट एक प्री डिफाइंड टैग था, ना टू, ना फ्रॉम, ना हेडिंग, ना बॉडी, कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं था। बट एक इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, मुझे लॉजिकली एक समझ आती थी ये बात कि इस इंफॉर्मेशन को मैं एक्सएमएल फॉर्म में किस तरह से डिस्प्ले करूं। कि मैं एक शख्स को एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं एज अ रिमाइंडर कि तुम मुझे ये चीज़ वापस भेजो या फलाने टाइम तक ये चीज़, या टिल
वीकेंड तक ये इन्फॉर्मेशन मुझे या ये असाइनमेंट मुझे वापस सबमिट करवाओ। तो मैंने प्लान ये किया कि किसको भेज रहा हूँ, तो उसे मैंने टू कह दिया। कौन भेज रहा है उसे मैंने फ्रॉम कह दिया। इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? इट्स अ रिमाइंडर। और इन्फॉर्मेशन क्या है जो मैं किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, वो एक्चुअली उसकी बॉडी है। तो आप देखें एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को हमने एक्सएमएल फॉर्म में किस तरह से स्टोर किया। अब इसी फाइल को मैं चलाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक्सएमएल फाइल जो है note.xml, ये मैंने ब्राउज़र में खोली है और ये हमारी इन्फॉर्मेशन अपेयर हो रही है। आप देख सकते हैं नोट टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी और नोट। तो ये एक टेक्स्ट फाइल लिखी थी मैंने, एक्सएमएल फाइल, और उसे जब मैंने ब्राउज़र में चलाया तो ब्राउज़र के पार्सर ने उसे प्रोसेस कर दिया, क्योंकि वेल फॉर्म्ड थी। अगर इसमें कोई मैं मिस्टेक करता तो यहाँ पर एरर आ जाता, ये फाइल ना चलती। और इसी तरह से अगर हम इसको किसी स्टाइल शीट अप्लाई कर देते तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो थी बड़ी खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट भी हो सकती थी। तो ये इन्फॉर्मेशन बहरहाल स्टोर हो चुकी है, लेकिन इसे प्रेजेंट करना बाकी है। वो प्रेजेंट करना भी देख लेंगे किस तरह से प्रेजेंट की जा सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं खुद टाइप कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ करें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई एक सिस्टम लिखता और दूसरा सिस्टम रीड करता ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिकली दो सिस्टम के दरमियान मैसेज कम्युनिकेशन हो रही होती है। आपने देखा अभी कि हमने किस तरह से नोट एक्सएमएल में एक इन्फॉर्मेशन को लिखा, और ये इन्फॉर्मेशन जो थी ये मतलब एक नॉर्मल एक मैसेज था जो आप किसी मोबाइल के ज़रिए सेंड कर रहे थे। अगर ये यही इन्फॉर्मेशन मैंने एक डॉक्यूमेंट में, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में, वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में लिखने की कोशिश की, तो मैंने उसे टैग्स में डाल दिया और वो सारा डाटा मार्क डाटा है। और ये अगर किसी सिस्टम, कोई सिस्टम इसे रीड करना चाहता है तो रीड भी कर सकता है, कोई सिस्टम ऐसा डाटा, ऐसी एक्सएमएल फाइल जनरेट कर सकता है। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिनको सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मूवी कैटलॉग टेम्पलेट डॉट एक्सएमएल। इसमें आपको मज़ीद अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह से एक और तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस एक्सएमएल फाइल को, तो इसका स्टार्टिंग उसी तरह से है। यहाँ पर हमने रूट एलिमेंट हमने रखा कैटलॉग, और इसी तरह से हमने उसका एंडिंग टैग हमने कैटलॉग रखा। तो कैटलॉग जो है किसी भी शॉप पे जो उनके पास प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं उसको हम कैटलॉग कहते हैं। तो एक सीडी शॉप है तो उसके पास ऑब्वियसली सीडीज़ ही पड़ी होंगी। तो कैटलॉग के अंदर एक और टैग हमने लगाया सीडीज़ का, और उसके अंदर हमने एंडिंग टैग सीडी का लगा दिया। अब सीडी की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? टाइटल हो सकता है, उसी तरह से आर्टिस्ट हो सकता है, कंट्री हो सकती है, कंपनी हो सकती है, प्राइस हो सकती है और ईयर हो सकता है। तो ये एक सीडी की इंफॉर्मेशन है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, या सीडी को हमने डिस्क्राइब किया। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये सर्चेबल हो सकती है, ये सर्च की जा सकती है किसी भी एक सिस्टम से, और ये किसी भी एक सिस्टम से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस भी की जा सकती है। यही सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेटाबेस में पड़ी होती है, और वो इंफॉर्मेशन जो है डेटाबेस से पिक कर कर एक एक्सएमएल फाइल में लिखी जा सकती है। फिलहाल तो हम ये मैन्युअली जनरेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन ये सिस्टम जनरेट करते हैं। तो आपको फॉर्मेट यहाँ पर समझ आ गया कि एक सीडी में टाइटल, आर्टिस्ट, कंट्री, कंपनी, प्राइस एंड ईयर, ये इन्फॉर्मेशन है। अगर इसी सारे सीडी के टैग्स को मैं रिपीट करना शुरू कर दूँ तो एक पूरे कैटलॉग को हम एक्सएमएल फाइल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसी को हम पहले देख लेते हैं अपने ब्राउज़र में कि किस तरह से ब्राउज़र में हमें ये नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं आप कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर सीडी और वही सारी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये सारा जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली सही वेल फॉर्म्ड था, इसलिए आपके ब्राउज़र ने इसे पिक किया और आपको डिस्प्ले कर दिया। मूवी कैटलॉग टेम्पलेट में आपने देखा कि किस तरह से हमने एक मूवी को डिस्क्राइब किया थ्रू एक्सएमएल। तो अभी फर्दर हम देखेंगे डिफरेंट तरीके से एक और एक्सएमएल को।